आनंद नहीं है। सच्चाई तो यह है, जो आदमी जितना ज्यादा दुखी होता है उतना ही स्वयं को भूलने के रास्ते खोजता है। दुख से ही ये एस्केप और पलायन निकलता है। दुख से ही भागने का और कहीं डूब जाने का, मूर्छित हो जाने की आकांक्षा पैदा होती है। आपको पता है, सुख से कभी कोई भागता है? दुख से लोग भागते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि जब मैं सिनेमा में बैठ जाता हूं तो बहुत सुख मिलता है, तो जब आप सिनेमा में नहीं होते होंगे तब क्या मिलता होगा? तब निश्चित ही दुख मिलता होगा। और सिनेमा में बैठ के दुख मिट कैसे जाएगा? दुख की धारा तो भीतर सरकती रहेगी। जितने ज्यादा दुखी होंगे उतना ही ज्यादा सिनेमा में ज्यादा सुख मिलेगा। जो सच में आनंदित है उसे तो शायद कोई सुख नहीं मिलेगा। ये जो हमारी दृष्टि है कि इसी तरह हम अपना पूरा जीवन क्यों न बिता दें, मूर्छित होकर, भूलकर, तब तो उचित हो। सिनेमा की भी क्या जरूरत है? एक आदमी सोया रहे जीवन भर। जीवन भर सोना कठिन है, तो जीने की जरूरत ही क्या है? एक आदमी मर जाए और कब्र में सो जाए तो सारे दुख भूल जाएंगे। इसी प्रवृत्ति से सुसाइड की भावना पैदा होती है। इसी प्रवृत्ति से ये सिनेमा देखने वाला और शराब पीने वाला और संगीत में डूबने वाला, यही आदमी अगर अपने तर्क की अंतिम सीमा तक पहुंच जाए तो वो कहेगा जीने की जरूरत क्या है? जीने में दुख है तो मैं मर जाता हूं। तो फिर उस मृत्यु से वापस लौटने की कोई जरूरत ही नहीं रह जाती है। ये सब सुसाइडल वृत्तियां हैं। जब भी हम जीवन को भूलना चाहते हैं तब हम आत्मघाती हो जाते हैं। जीवन का आनंद उसे भूलने में नहीं, उसे उसकी परिपूर्णता में जान लेने में है। एक संगीतज्ञ हुआ बहुत बड़ा, उसकी अनूठी शर्तें हुआ करती थी। वो एक राजमहल में अपने संगीत सुनाने को गया और उसने कहा कि मैं एक ही शर्त पर अपनी वीणा बजाऊंगा कि जब मैं वीणा बजाऊं तो सुनने वालों में से किसी का सिर न हिले। अगर कोई सिर हिला तो मैं वीणा बजाना बंद कर दूंगा। ये मेरी शर्त है। राजा भी अपनी ही तरह का था। उसने कहा वीणा रोकने की कोई जरूरत नहीं, हम सिर को ही अलग करवा देंगे जो सिर हिलेगा। तुम वीणा मत रोकना, हमारे आदमी तैनात रहेंगे, जो सिर हिलेगा उस सिर को ही अलग कर देंगे। संध्या सारे नगर में ये सूचना करवा दी गई कि जो लोग सुनने आए थोड़ा समझ के आए। अगर संगीत सुनते वक्त कोई सिर हिला तो वो अलग करवा दिया जाएगा। हजारों लोग उत्सुक थे कि उस रात संगीत सुनने आते। लाखों लोग उत्सुक थे क्योंकि सभी लोग दुखी हैं। उतना बड़ा संगीतज्ञ गांव में आया था, सबको दुख के भूलने का एक अवसर था। कौन उसे चूकना चाहता था? लेकिन इतनी दूर तक उस सुख लेने को कोई राजी न था कि गर्दन कटवाए। भूल से गर्दन हिल भी सकती है और हो सकता है कि गर्दन संगीत के लिए न हिली हो, मक्खी बैठ गई हो, गर्दन हिल गई हो, किसी और कारण से हिल गई हो, लेकिन राजा पागल था। फिर कोई इस बात में सुनवाई न होगी कि गर्दन कितनी हिली थी, गर्दन हिलना काफी हो जाएगा। तो लोग नहीं आए, लेकिन फिर भी 200-300 लोग आए जो इस मूल्य पर भी सुख चाहते थे, जीवन देने के मूल्य पर वो आए। वीणा बजी,
कोई घंटे भर तक लोग ऐसे बैठे रहे जैसे मूर्तियां हो, लोगों ने जैसे सांस भी न ली हो, इतने डरे हुए थे। चारों तरफ नंगी तलवारें ली